भोजपुरी गीत और भोजपुरी संगीत, यही है छपरा की पहचान। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर यहीं के रहने वाले थे। जिन जेपी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी, वो जयप्रकाश नारायण भी यहीं के थे। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला छपरा की शान है। छपरा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2010 में 4 सीटें जेडीयू ने, 3 बीजेपी और 3 सीटें आरजेडी ने जीती थीं। लालू यहां से पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव में यहां से राबड़ी देवी हार गई थीं। छपरा विधानसभा सीट से पहले बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विधायक थे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट आरजेडी के रणधीर सिंह ने जीत ली। रणधीर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। रणधीर की उम्मीदवारी तय है, लेकिन बीजेपी में कई दावेदार हो गए हैं। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी के सोनपुर से लड़ने की चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच गया है बिहार के छपरा जिले में। छपरा के चौराहे पर खड़े हैं और यहां क्या चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात यहां पर है कि लालू यादव, जो यहां से सांसद हुआ करते थे, बिहार के मुख्यमंत्री हुए और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी यहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहां से सांसद हैं और उनको हरा चुके हैं। तो रेस से बाहर पहले ही हो चुके हैं लालू यादव और राबड़ी देवी। ऐसे में क्या चर्चा है, यहाँ की आम जनता है इस म्युनिसिपल चौक पर और साथ ही तमाम प्रमुख दल के प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सीएन गुप्ता, जिन्होंने पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था तो आपने यहाँ पर जो बीजेपी के जो विधायक बनने वाले थे, जिनको बीजेपी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था, उसको आपने हरा दिया था। फिर आप बीजेपी में आ गए हैं, तो आपको लगता है कि इस बार यहाँ पर मुकाबला किससे है? यहाँ अगर बीजेपी को टिकट मिल जाती है और अच्छे उम्मीदवार आएंगे तो बीजेपी निश्चित रूप से विन ओवर करेगा, जीतेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन लालू और नीतीश ये दोनों मिल गए हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है। ये चुनौती हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये सीट पहले से भी बीजेपी की रही है। कुछ गलतफहमियों की वजह से ये चुनाव बीजेपी हार गई थी, लेकिन आपकी वजह से ऐसा कह सकते हैं आप। हम लोग सब अपने में थे, अपने में लड़ गए और कोई वैसी कोई बात नहीं। यही बात तो बीजेपी को जेडीयू और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि ये लोग दोनों लड़ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। बीजेपी वैसे भी जीते। बीजेपी। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आरजेडी और जेडीयू दोनों अभी भाई भाई बने हैं, दोनों अभी छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में है। तो आपको लगता है कि जनता आपको वोट करेगी जिसके खिलाफ में आप 20 साल तक लड़ते रहे, जिसको आतंक राज की संज्ञा देते रहे? प्रकाश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप तो पूरा बिहार विजिट कर रहे हैं, बताना चाहूँगा कि ऐसा बिहार प्रथम स्टेट होने जा रहा है जहाँ पर एंटी इनकन्वेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो न्याय के साथ विकास किया है उसको यहाँ की जनता समझ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। छपरा जहाँ पर 2 घंटा से 3 घंटा तक बिजली रहती थी, आज हम उम्मीद करते हैं कि 20 से 22 घंटा तक बिजली रह रही है। अगर कुछ बिजली बीच में डिस्टर्ब, अगर विकास ही इतना बड़ा एजेंडा था तो फिर लालू का साथ क्यों? लालू का साथ ये राजनीति में चलता है प्रकाश जी। कुर्सी के लिए? कुर्सी के लिए नहीं। चलिए, कुर्सी के लिए किसी का साथ लेने को तैयार है। नीतीश कुमार को कल तक आप लोग पानी पी पी कर कोसते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार के साथ आपको जाना पड़ा और उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना पड़ा? नीतीश कुमार ने विकास के साथ जो बिहार को आगे बढ़ाया, उससे भाजपा वालों को जलन हुई और उन्होंने बीच मझधार में बिहार के विकास को छोड़ दिया। उस बिहार के विकास को आगे ले जाने के लिए, विकास के पथ पर बढ़ाने के लिए राजद ने जदयू को समर्थन किया है। तो जनता क्या इसमें साथ है? एक हम बात करते हैं हम के यहाँ पर भी है जो जीतन राम मांझी। आखिर जीतन राम मांझी एनडीए के साथ चले गए, नीतीश कुमार को छोड़ दिए। जिन्होंने आपको इतना आगे बढ़ाया, उनके साथ आपने धोखा क्यों किया? देखिए, नीतीश कुमार यदि जीतन राम मांझी का अपमान किए रहते तो जीतन राम मांझी बर्दाश्त भी कर जाते, लेकिन नीतीश कुमार पूरे बिहार के दलितों का अपमान किए, इसलिए। लेकिन दलितों को तो सम्मान दिया उन्होंने। बीजेपी वाले कहाँ आपको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? जीतन मांझी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतन राम मांझी बनेंगे, देख लीजिए, बोल रहे हैं।
बनाएंगे आप लोग जीतन राम मांझी? अभी ये चीज बहुत स्पष्ट नहीं है, और जहाँ तक हमारा गठबंधन है तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपस में दोनों पार्टियों के वरिष्ठ लोग सोचकर करेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी का एक काफी अच्छा अस्तित्व है और उनके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह जरूर दी जाएगी। पार्टी इस पर जरूर विचार करेगी और मुझे लगता है आपसी मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप बताइए क्या चर्चा चल रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो बीजेपी गठबंधन का बनना तय है, इसको जनता तय कर चुकी है, इसमें तो कोई दो मत वाली सवाल ही नहीं है। तो चुनाव का एक औपचारिकता मात्र है, चुनाव पूरे खत्म होने दीजिए। बीजेपी की सरकार बिहार प्रदेश में बन रही है। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो नीतीश कुमार का साथ देंगे? नहीं, अभी तो क्लियर कंफर्म नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के साथ देंगे। एक ईमानदार के ही राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल, एक बल्ब ऑफ फायर के रूप में देश में उभर चुके हैं, जो भाजपा को नापसंद के रूप में लग रही है, खटक रही है उनके विकास की राजनीति, जो दिल्ली में एजेंट के रूप में नजीब जंग काम कर रहे हैं। बिहार में क्या करेंगे? दिल्ली के यहाँ नहीं बनना है। बिहार में क्या बिहार करेंगे में वो बदलाव चाह रहे हैं, चूंकि बीजेपी का गवर्नमेंट ना हो और ना गठबंधन महागठबंधन को, एक स्वच्छ राजनीति की यहाँ शुरुआत हो, ईमानदार क्या राजनीति। चर्चा है यहाँ पर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? लोग किधर क्या सोच रहे हैं, यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ का वक्ता है कि नीतीश कुमार को राजनीति में लाया जाए मुख्यमंत्री। आप बताइए। जी नीतीश कुमार आप बताइए। बदलाव की बहार बह रही है, अब देखा जाए क्या हो रहा है। क्या चर्चा है? वही बदलाव की लहर चल रही है, देखा जाए क्या होगा। परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन का लहर है। किस तरह का परिवर्तन? यहाँ सब लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। अच्छा, आप बताइए। विकास की लहर चल रही है जो नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार ही होना चाहिए। और हम लोग तो ऐसा चाहेंगे कि पुनः जंगल राज वापस नहीं आए। अब जंगल राज के विरोधी नीतीश कुमार आज उसी से गठबंधन करके कह रहे हैं जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे तो वही बताएंगे। जी, मुख्य मुद्दा यहाँ की सफाई का है। सड़कों पर आप देख सकते हैं, सावन के महीने में आप देख सकते हैं पूरा जल जमाव है। मुख्य यहाँ के एक तरफ से सीधी सीधी बात है, जनता उब चुकी है जंगल राज से, और फिर जंगल राज नहीं आने देगी अब की बार बीजेपी की सरकार। कभी लालू जी और नीतीश जी दोनों आदमी अलग अलग रहा करते थे, तो एक आदमी कहते थे कि एक का मुंह में दांत है, तो एक वो कहता था कि नहीं उसका पेट में दांत है। तो अब दोनों दांत मिल गया है, बिहार का क्या होगा से राम जाने। लोग कहावतों में बात करते हैं और यहाँ खास तौर से जहाँ से लालू यादव थे वो लोगों की ही जुबान में बोलते थे, और ये करारा जवाब है उन्हीं की जुबान में कि क्या होने वाला है। और हालांकि फिलहाल जनता जो है अब धीरे धीरे इस बात पर जाग उठी है कि क्या होगा मुद्दा और किस मुद्दे पर वो इस बार वोट डालने जाएंगे। आपका मत बहुत ही महत्वपूर्ण है, वोट के दिन आप मत देने जरूर जाइए। हम एक और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानेंगे वहां की जनता की राय क्या है। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।